शिवानी बहुत हंसमुख चंचल सी लड़की थी। जल्द ही उसके परिवार ने उसकी शादी शहर के आलीशान घराने में तय कर दी। शिवानी को लड़के वाले देखने आते हैं और शिवानी की माँ उसे तैयार कर बाहर लाती है। तभी उसकी सास कौशल्या शिवानी के सुंदर रूप को देखती है और उसके मुंह से लार गिर जाती है। राम राम राम, ये लड़की है या कोई परी है? समधन जी, ये तो तस्वीर से भी बहुत खूबसूरत है। तभी कौशल्या का बेटा राजीव भी नजर उठाकर शिवानी की ओर देखता है और दोनों मुस्कुराते हैं। तभी राजीव की नजर शिवानी पर पड़ती है और वो देखता है कि शिवानी बार बार अपने बाल और साड़ी का पल्लू सेट कर रही है। माँ, मुझे शिवानी से अकेले में कुछ बात करनी है। शिवानी की माँ सुनीता और बाबा सूरज भान एक दूसरे की ओर देखते हैं और शिवानी की ओर चुप रहने का इशारा करते हैं। क्यों नहीं दामाद जी, अब तो आप दोनों को हमेशा ही साथ रहना है, जाकर मिल लीजिए अकेले में। और राजीव और शिवानी वहाँ से चले जाते हैं। ए जी, कहीं हमारी शिवानी अधिक ईमानदार बनकर सारी पोल ना खोल दे, यूं तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी शिवानी बहुत समझदार है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोलेगी। और राजीव कमरे के अंदर से कुंडी कर देता है और यह देख शिवानी सहम जाती है। ये आप कुंडी क्यों लगा रहे हैं? चुप। राजीव आहिस्ता से शिवानी की ओर बढ़ रहा था। शिवानी पीछे की ओर चल रही थी। अब पीछे दीवार आ गई थी। शिवानी के पास अब हटने का रास्ता नहीं था। तभी राजीव शिवानी की साड़ी के पल्लू को हाथ में उठाता है। शिवानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी राजीव शिवानी को घुमाता है और पीछे उसके ब्लाउज की डोरी और हुक को ठीक करता है और फिर से शिवानी को सामने करते हुए दूर हट जाता है। ये हुक आपको तंग कर रहा था ना? हाँ, ये क्या? हाँ, वो मैं बाहर ही समझ गया था कि आपको साड़ी वाड़ी पहनने की ऐसी कोई आदत नहीं है, इसीलिए आप इतनी अनकंफर्टेबल लग रही थी साड़ी में। ओह, तो बहाने से आप मुझे अंदर ले आए और मैं सोची कि आप कुछ क्या? हाँ, मैं वो आपको कुछ बताना भी चाह रहा था। राजीव के होठों की कंपकपाहट शिवानी को मन से डरा रही थी। यही कि ये मेरी पहली नहीं, दूसरी शादी है। मेरी पहली पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था और अपने आशिक से शादी कर ली थी, पर माँ ये बात आपको नहीं बताएगी। मुझे भी आपसे कुछ कहना है। ये मेरा भी पहला रिश्ता नहीं है, ना ही मैं शादी से खुश हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा भी है। मेरे माँ बाबा भी आपके परिवार से ये सब छिपाएंगे। इतना बड़ा धोखा! मुझे क्या बाय वन गेट वन में बच्चा भी साथ मिलने वाला था? और राजीव तिलमिलाता हुआ मुड़ता है और बाहर जाने लगता है, पर वह रुककर शिवानी से फिर से पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी सुंदर लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम आखिर क्या है? उसका नाम राजीव है। ये सुनते ही राजीव और शिवानी दौड़ते हुए एक दूसरे के करीब आते हैं और लिपट जाते हैं। अब कमरे में दोनों की हंसी की गूंज गूंज रही थी। बाहर बैठे माँ बाबा और सास ससुर संजय सब हंसते हैं। भाई वाह, लगता है कि दोनों बच्चों में अब दोस्ती भी हो गई है। अच्छा है ना भाई साहब, बच्चे जितना जल्दी घुले मिले वही बेहतर है। राजीव और शिवानी एक दूसरे की ओर देखते हैं और राजीव शिवानी को चूम लेता है। ओह शिवानी, आखिर ये सब हो ही गया। और कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? चौंका दिया था ना? तुम रहने दो, वो तो मैं खुद कैरेक्टर में ज्यादा ही घुस गया था। और दोनों बात करते हुए बिस्तर पर बैठ जाते हैं। अगर उस दिन हम दोनों ने वो प्लान नहीं सेट किया होता तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाता? हाँ, और ऊपर से तुम्हारा अमीर खानदान मुझ जैसी लड़की को कभी हाँ नहीं कहती, जो एक मामूली अकाउंटेंट की बेटी है। और दोनों फ्लैशबैक में जाते हैं। राजीव और शिवानी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोनों वक्त साथ बिताने लगे और दोनों में प्यार हो गया। मगर राजीव के स्टैंडर्ड्स के सामने शिवानी बहुत छोटी थी, इसलिए वह अक्सर राजीव के साथ बाहर जाने से बचती थी। नहीं राजीव, तुम ही जाओ, मैं यही कॉलेज में ठीक हूँ। वैसे भी मुझे इन महंगे रेस्टोरेंट और कपड़ों की आदत नहीं है। मेरे बाबा ने जैसे तैसे इस कॉलेज की फीस दी है, मगर अमीरों वाले शौक नहीं दिए।